औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप मीडिया भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज की प्रेस वार्ता में आए। आज की प्रेस वार्ता को जो मेन और मुद्दा मकसद ये है कि क्योंकि आपको पता है कि कल हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जम्मू में आके हमारा जो मैनिफेस्टो असेंबली इलेक्शंस के लिए है वो रिवील किया है। उसी ज़मन में आज हमने सोचा कि अपने ज़िले में हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने लोगों से मुखातिब होके उनको अपने मैनिफेस्टो के बारे में बताएं, ताकि आने वाले वक्त में जो पार्टियां उनको यहाँ पर गुमराह कर रही है वो गुमराह ना हो। सबसे पहले 2019 के बाद यहाँ पर एक अलग ही माहौल चेंज हुआ। आपको पता है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद यहाँ के माहौल को चेंज किया गया। सबसे अहम बात है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में हमने अमन पे काम किया और ये सारी फैसिलिटीज जो मैं आपको मैनिफेस्टो में बताने जा रहा हूँ ये सब तभी पॉसिबल थी जब यहाँ पे अमन होता। मैनिफेस्टो में अगर हम जाएंगे, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा कि हम जम्मू कश्मीर से टेररिज्म को टोटली यहाँ से वाइप अप करेंगे और ये हमारा ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी का मिशन है और ये हम करके दिखाएंगे। और सेकंड पॉइंट हमारा है जो एक हमारा प्रोग्राम चल रहा है मां सम्मान योजना, जिसमें हम एक हाउस होल्ड में जो भी सीनियर मोस्ट जो वुमेन होगी उसको 18,000 रुपये पर ईयर हमारी सरकार देने जा रही है। और उसके साथ साथ हम 2 गैस सिलेंडर उनको फ्री में दे देंगे। और उसके साथ साथ जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में उन्होंने लोन लिया होगा, जो हम यहाँ की औरतों को, हमारी माओ बहनों को जो असिस्ट कर रहे हैं बैंक की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से, उनके जो इंटरेस्ट है उस पे हम बात करेंगे, एक पॉलिसी फ्रेम करेंगे। और उसके साथ साथ पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत हमारी सरकार का दावा है कि पहली ही कैबिनेट में और पहले ही 180 दिन के अंदर अंदर हम 5 लाख रोजगार का दावा करते हैं। और जो स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं उनको हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से 3-3 हज़ार रुपये पर साल दे देंगे। जो उनको जो हमारे गरीब बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनका ये रीज़न होता है कि हमारे पास जाने के लिए किराया नहीं होता है, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने उनके लिए भी एक स्कीम जो लॉन्च की है कि उनको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से 3-3 हज़ार रुपये मिल जाएगा। और उसके साथ साथ हम जो कोचिंग स्टूडेंट्स जाते हैं, जो कि स्कूल स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग जाते हैं, उनको हम 10-10 हज़ार रुपये पर 2 साल के तरफ से दे देंगे। और उसके साथ साथ जो बच्चे फॉर्म भरते थे, जो भी कोई एग्जामिनेशंस होते थे, चाहे एसएसबी का एग्ज़ाम होता था या किसी कॉलेज का एग्ज़ाम होता था, तो उनको फी भरना पड़ता था, जो कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो उनके लिए हम इसमें राहत दे रहे हैं। और ये जो उनको 1 टाइम सिर्फ एप्लीकेशन फ़ीस भरना होगा, उसके बाद जितने भी वो फॉर्म भरेंगे उसमें उनको कोई भी फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे हायर सेकेंडरी में जाने वाले जो बच्चे हैं उनको हम लैपटॉप और टैबलेट्स देने का वादा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर इकॉनमी की बात करें, इकॉनमी सबसे बड़ी जो चीज़ होती है जम्मू कश्मीर में वो टूरिज्म पे बेसिस होती है। और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करूं तो हमने इसमें बंगस वैली, लोलाब, द्रंगियारी और केरन जैसे जगहों पे हमने उनको मॉडर्नाइजेशन और साथ साथ एक जो वर्ल्ड डेस्टिनेशन हम बनाएंगे। और उसके साथ साथ जो टैटो ग्राउंड हमारा है वहाँ पर हम एक अम्यूज़मेंट पार्क, बच्चों के लिए एक अम्यूज़मेंट पार्क बनाने का दावा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ किश्तवाड़ हो, रामबन हो, राजौरी हो या झील डल हो, उधमपुर हो, या हम किश्तवाड़ की बात करें वहाँ पे हम एक आयुष हर्बल पार्क बनाने का दावा कर रहे हैं।
और साथ साथ में अगर हम बात करेंगे जो MSMEs है, जो हमारे छोटे जो यूनिट्स हमारे जो यूथ है वो लोन लेके जो छोटे छोटे सेटअप्स वो बना रहे हैं, तो उनमें पॉलिसी ये जो उनको पेमेंट मिलती है और उस पेमेंट के साथ साथ उनको सब्सिडी मिलने वाली होती है, तो उनको सब्सिडी में कहीं दिक्कत आ रही है तो वो हम आने वाली सरकार में इसको क्लियर करेंगे। और जो हमारे छोटे ताजर बरादरी है या शॉपकीपर्स है जिन्होंने लीज पे शॉप्स ली हुई होती है और उनको वो परमानेंट नहीं कर पा रहे हैं, और हमारी सरकार आने के बाद ही हम उसको रेगुलराइज कराएंगे और उनको परमानेंट करेंगे। और जो हमारे गरीब तबके से लोग हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं होती है, उनकी दीदी ने ये डिमांड रहती थी कि हमारे पास अगर हम मकान बनाते, गवर्नमेंट हमें IOI के ज़ुमरे में लाते, लेकिन हमारे पास ज़मीन नहीं है और हमारी गवर्नमेंट ये दावा करती है और हम ये करके दिखाएंगे कि हम उनको 5 मलरे जो ज़मीन है वो फ्री दे देंगे और उसके साथ साथ PMAY के ज़ुमरे में उनको लाके उनको उनके मकानात दिलाएंगे। और उसके साथ साथ जो मेन अहम जो यहाँ पर कश्मीर में या जम्मू में सूबे में ये अहम प्रॉब्लम रहती है, बिजली बिलों की प्रॉब्लम रहती है कि बहुत सारी बिजली लाखों में 50,000, 60,000, 60,000 ऐसे बिल्स आते हैं गरीब लोगों को। तो हमारी सरकार जो ही आएगी तो हम इसके लिए एक पॉलिसी फ्रेम करेंगे, जो भी पुरानी जो बिजली बिल्स है हम उनको माफ़ करने की भरपूर एक पॉलिसी क्रिएट करेंगे। और उसके साथ साथ हम नेशनल कॉन्फ्रेंस या अपनी पार्टी या PDP की तरह ये दावा नहीं करेंगे 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट हम बिजली फ्री करेंगे। हम टोटली फ्री बिजली करेंगे, कोई यूनिट की गुंजाइश नहीं रहेगी, कोई लिमिट नहीं रहेगा। और उसके साथ साथ पानी की हमारी बहुत ज़्यादा दीदी ने डिमांड रहती थी कि हमें नल से जो पानी है वो नहीं आ रहा है, और हमारी सरकार जो ही आएगी पहली कैबिनेट में हम ये अप्रूव करेंगे कि हर घर नल हम पहुंचाने का काम करेंगे। और डिपार्टमेंट के को ये आदेश होगा कि हर घर से एक सर्टिफिकेट होगा, हर घर जल का। एक आम शहरी जब उसको सर्टिफिकेट देगा कि मेरे घर पे पानी आया है, तब जाके उसको आगे अप्रूव हो जाएगा। और उसके साथ साथ हमारे जो विडोज होते हैं, ओल्ड एज होते हैं या डिसेबल्ड लोग होते हैं, उनका कोई सहारा नहीं होता है। जो पिछली सरकारों में उनको 200, 300 रुपए मिलते थे, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने उनको 1,000 तक का वो मुआवजा किया था, लेकिन अब उनको वो पेंशन 1,000 से बढ़ाकर हम 3,000 यानी कि 3 गुना बढ़ाएंगे। और उसके साथ साथ सेहत की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। हमारे गरीब लोग हॉस्पिटल्स में रहते थे, उनको पैसे नहीं होते थे इलाज करने के लिए, ज़मीनें बेचनी पड़ती थी, घर बेचने पड़ते थे, लेकिन हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने गोल्डन कार्ड लाके उनको सहूलियत दी थी। लेकिन हमने इस पे सोच विचार करके इसको और बढ़ाने का काम करेंगे। 5 लाख से इसको 7 लाख करने की हम दावा करते हैं। और इसके साथ साथ हमारी हमेशा ग्रीवेंस रहती है कि हमारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की कमी है, और वो हम स्टाफ एक तो इनहेंस करेंगे, दूसरा हम यहाँ पर 1,000 नई जो MBBS सीट्स है उनको इनहेंस करेंगे। और उसके साथ साथ जो हमें किसान लोगों को 4-4 महीने के बाद 2-2 हज़ार रुपये जो साल के 6,000 रुपये मिलते थे, उसको हम 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर देंगे। और जो हमारे किसान भाई लोग हैं जो खेतों पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनको मोटर्स होते हैं या शेड्स वगैरह होते हैं, तो उनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, तो उनका जो टैरिफ आएगा उसमें हम 50% सब्सिडी देने का काम करेंगे। और जो यहाँ की जो शेड्यूल ट्राइब्स है, जो ST वाले हैं, OBC वाले हैं, जिनको अभी हाल ही में जो हमारे भाजपा की सरकार ने उनको रिजर्वेशन दिया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि NC का जो मैनिफेस्टो है या बाकी पार्टियों का मैनिफेस्टो है, उन्होंने कहा कि इस पे हम सोच विचार करेंगे, यानी कि वो इनका जो हक है वो छीनना चाहते हैं। लेकिन हम यहाँ इस मंच से दावा करते हैं कि, और ये आप इनको वादा दिलाते हैं कि उनके इस जो रिजर्वेशन उनको मिली हुई है उनके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। और जो अग्निवीर जो लगते हैं आर्मी में, जो 4 साल 5 साल के लिए जो सर्विस होती है, उसके लिए हम कोटा जो 15% से बढ़ाकर 20% करेंगे। और सबसे जो दीरीना मांग रही है, जो पिछले सरकारों ने जिन लोगों को यहाँ पे किसी ने
नस्वार के इस डब्बे पे लिख के, किसी ने सिगरेट के डब्बे पे लिख के इनको नौकरी लगाया था, लेकिन आज तक 70 सालों में उनको परमानेंट नहीं किया, जिसमें हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल्स आते हैं, डेली वेजर्स आते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स आती हैं, आशा वर्कर्स आती है, हमारे जो NYCs आते हैं, हमारे जो CIC ऑपरेटर्स आते हैं, तो और हमारे एक रहबारी खेल या रहबारी जंगलात के जो भाई बहन लोग आते हैं, तो उनको हम पहली ही, ये हमारा दावा है जो गृह मंत्री साहब ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हम पहली ही कैबिनेट में ये अप्रूव करेंगे और उनको रेगुलराइजेशन का काम करेंगे। और ये पहली बार कोई सरकार यहाँ पर उनको रेगुलराइज कर सकती है और किसी सरकार में ये इतना दम नहीं है। अगर उनको होता, अगर उनको इतनी उनकी फिक्र होती तो पिछले 70 सालों से उनको यहाँ पर रेगुलराइज किया होता। और उसके साथ साथ हम नए 10,000 किलोमीटर जम्मू कश्मीर में नए रोड बनेंगे, क्योंकि आपको पता है कि दूर दराज इलाके हैं, LOC जहाँ टंगडार है, मच्छल है, केरन है, उड़ी है, वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी 6-6 महीने। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद वहाँ पर आप देख लीजिए कैसे रोड वहाँ पर है। वैसे रोड आपने श्रीनगर सिटी में, जम्मू में नहीं देखे होंगे जितने रोड्स हमने इन LOC के जो हमारे दूर दराज इलाके वहाँ पे किए। और उसके साथ साथ हमारी सरकार आने के बाद हम 10,000 किलोमीटर और रोड यहाँ पर बनाने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ हमारी जो दीरीना मांग रही है, जो साधना के जो हमारे करना के लोग हैं, जो दूर दराज इलाके जो 6 महीने बंद रहता है, उनके लिए हम टनल बनाने का काम करेंगे। और यहाँ पे चूंकि आपको पता है, आप जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, आप मुंबई जाते हैं, बाकी सारी सिटीज में जाते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि मेट्रो की फैसिलिटीज है, जिसकी हमें बहुत सालों से डिमांड रही कि यहाँ पर मेट्रो का काम होना चाहिए। और सरकार आते ही हम मेट्रो के काम में इसको ऑलरेडी हमने पिछले इसमें जम्मू के लिए 4,000 करोड़ और श्रीनगर के लिए 3500 करोड़ ऑलरेडी वागुजार किए हैं। लेकिन उसके बाद जो हमारी सरकार आने के बाद हम इसको 1 साल के अंदर अंदर यहाँ मेट्रो का काम, जो मेट्रो की जो सर्विस है वो स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद हमारे जो बांग्लादेशी जो रोहिंग्याज है या पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान से जो आए हुए लोग हैं, जिनके बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा है। जम्मू में आपने देखा होगा, हमारे कश्मीर में भी जो टेंट लगा के बैठे हुए हैं, उनके लिए हमने रोजगार और उनके लिए मकानात और जमीन देने का काम हम करेंगे। और सबसे जो अहम बात है, पिछले 70 सालों में आपने देखा कि यहाँ कश्मीर की हालत कैसी थी, और उस हालात में यहाँ पर लोगों को, हमारे यूथ्स को झूठे FIRों में फंसाया गया, टेररिज्म में फंसाया गया, ड्रग्स में फंसाया गया, अपने मफाद के लिए, सियासी मफाद के लिए। और जो ये टेररिज्म के जो विक्टिम्स होंगे, हम इनके लिए एक पॉलिसी फ्रेम करेंगे और हम इनको फास्ट ट्रैक लेवल पे इनके जो केसेस है वो ले लेंगे। और जो इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, हम अपनी सरकार आने के बाद इनको फास्ट ट्रैक लेवल पे जस्टिस देने का काम करेंगे। चूंकि आपको पता है कि ये एक वैसा इलाका है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा अलर्ट पे रहती है। हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, वो हमेशा हमारे रक्षा के लिए रहते हैं। लेकिन आज तक किसी सरकार ने उनके लिए रिस्क अलाउंस की बात नहीं की होगी। उनके जो रिस्क अलाउंस है वो 1500 मीगर एक अमाउंट होता है, 1500 इंसान आज दिन में 1 घंटे में खर्च कर लेता है। लेकिन आज तक किसी सरकार ने उनके रिस्क अलाउंस के लिए बात नहीं की होगी, जो जान हथेली पे लेके यहाँ के जो टेररिज्म है उसको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनके जो रिस्क अलाउंस के बारे में किसी ने बात नहीं की। और हमारी सरकार आते हुए ही हम उनके लिए जो यहाँ की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, यहाँ CRPF है, BSF है, जो इनको रिस्क अलाउंस मिलता है, हम यहाँ के जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उनको वो रिस्क अलाउंस देने का काम करेंगे। और जो हमारे SPOs वगैरह है जो पिछले कई सालों से जूझ रहे हैं, उनको हम परमानेंट और रेगुलराइजेशन पॉलिसी में लाने का काम करेंगे। यूथ्स के लिए हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे टैलेंटेड यूथ है जिनको सपोर्ट्स फील्ड में लाने की ज़रूरत है और फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। और उनको फैसिलिटेट करने के लिए हम जम्मू कश्मीर में
बड़े 5 मल्टीपर्पज जो स्टेडियम्स है वो बनाने का काम करेंगे। जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में हमारी लखपति दीदियां होती है। लखपति दीदी वो होती है जिसका इनकम जो होता है साल में 10 लाख से ऊपर होता है। लखपति दीदियां वो हमारी महिलाएं बहनें हैं जो घर में काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना गुजारा खुद करती है। तो इस बार हमने अपनी सरकार में हम 50,000 लखपति दीदियां क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और ये हमारा दावा रहेगा कि हम जो घर में बैठे हुए जो दूसरों पे डिपेंड रहती है महिलाएं, उनके लिए काम करेंगे और उनको फैसिलिटेट करने का काम करेंगे। उसके साथ साथ जो हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, जो पढ़ी लिखी औरतें हैं, जो अपना जो जॉब या अपना जो बिजनेस सेटअप करना चाहती है, लेकिन उनको यहाँ पर फैसिलिटेट इससे पहले किया जाता था, लेकिन उनको वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेज है वो उतने मजबूत नहीं होते थे। हम एक तो स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेज है उन पे एक तो एनहांस करने की कोशिश करेंगे, और जो वो एंटरप्रेन्योरशिप का जो हौसला रखते हैं उनमें हम उनको सपोर्ट करने का काम करेंगे। बिजली का हमने इससे पहले बात किया, और जो एक अहम प्रॉब्लम हमारे जो यहाँ गरीबों की होती थी कि हमें चावल की, आपने भी कहीं जगहों पे कवर किया होगा कि चावल की बड़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी, जो कि हमें 5-5 केजी चावल मिलता था। तो हम उसको 5 केजी से बढ़ाकर 10 केजी करेंगे, और 10 केजी के अलावा हम 1 केजी शुगर भी उसके साथ देने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी जो दीरीना मांग रही है इसके रिगार्डिंग वो हम करने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारी बहनें, गरीब बहनें रहती थी, उनको हम स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम के तहत 50-50 हज़ार रुपए देते थे, और हमारी सरकार आने के बाद ही पहली कैबिनेट